प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के उसके दिए हुए समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर महान है और उसकी दया और उसका अनुग्रह उसके लोगों के लिए हमेशा है। सो आइए हम वचनों की ओर आज फिर आगे बढ़ेंगे और आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है उसके बारे में हम सीखेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहते हैं उसके वचनों के द्वारा। तो आज का जो वचन, आज का जो विषय है वचन का, वो है कि हमारे पास क्या है जिसको हम इस्तेमाल कर सकें प्रभु की सेवकाई के लिए। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो कई बार हम इन बातों से चूक जाते हैं और ये सोचते हैं मेरे पास तो कोई टैलेंट नहीं है प्रभु की सेवकाई करने के लिए। मैं तो अच्छा गा नहीं सकता, मैं तो कोई साज नहीं बजा सकता, मैं तो कोई वचन नहीं बोल सकता, मैं तो किसी लायक का नहीं हूं, तो मैं कैसे प्रभु की सेवकाई करूं। तो प्रिय भाई बहनों, मैं आज प्रभु के वचनों से आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या आज हमसे बात करना चाहते हैं और वह हमसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूं। परमेश्वर हमसे पूछ रहे कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो है, अगर तुम में कुछ ना कुछ है मुझे वही दे दो, मैं वही इस्तेमाल कर लूंगा। तो हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास जिसको हम सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अपने ऊपर ध्यान दें तो सोचिए, थोड़ा विचार करिए कि हमारे पास क्या है कि जो हम सेवकाई में इस्तेमाल कर सके। मेरे भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर को टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए, उसको एक सीधा साधा आम इंसान चाहिए ताकि उसको टैलेंटेड बना सके वो। परमेश्वर दिलों को देखता है, ना कि परमेश्वर हमारे बीच में वो योग्यता को देखता है, किसमें क्या योग्यता है जिसको मैं इस्तेमाल करूं। नहीं, वो योग्यता को नहीं, बल्कि वो हमें योग्यित बनाता है। तो परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखा रहा है कि what you have you give to me and I will use that। परमेश्वर कहते हैं जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दो ताकि मैं उसे इस्तेमाल कर सकूं। मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आइए हम लाइफ देखते हैं, कुछ जीवन देखते हैं। आइए सबसे पहले हम जीवन देखेंगे मोसेस का। मूसा को जब परमेश्वर ने कहा, उसको चुना और कहा जाके मेरे लोगों को, इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा ला। जब परमेश्वर ने ऐसे बोला तो मूसा ने कहा परमेश्वर ये कैसे हो सकता है, मेरे पास तो कोई टैलेंट नहीं है, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो ततलाता हूं। कई बहाने उसने परमेश्वर के सामने दिए कि मैं प्रभु तेरी सेवा के लिए लायक नहीं हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं तेरे लोग को नहीं जुड़ा सकता, वो मुझे क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे, मैं क्या करूंगा। आज कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी बातें होती हैं। हम कहते हैं हमारे पास तो कुछ है नहीं, अच्छे से बोल नहीं पाता, तो मैं कैसे सेवा कर सकता हूं। तो परमेश्वर का वचन आज मोसेस के जीवन से मैं सिखाता है, मूसा के जीवन से मैं सिखाता है। वो कहता है व्हाट यू हैव। उसने मूसा से पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है। मूसा ने कहा मेरे हाथ में एक लाठी है। उसने कहा लाठी को फेंक दे। जब उसने लाठी फेंकी तो वो सांप बन गई। उसने कहा फिर उस लाठी को उस सांप को पूंछ से पकड़ ले। जब उसने पूंछ से पकड़ा तो फिर वैसे की तैसी वो लाठी बन गई। और उसके बाद हम जानते हैं उसी लाठी के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा इस्तेमाल किया मूसा को कि उसने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से उस लाठी के द्वारा छुड़ाया। जब लाल समुद्र को धो बहा किया उस लाठी के द्वारा। जब उसने जितनी भी वहां पर महामारियां फैली, उस लाठी को वो हमेशा आगे करता था और महामारियां फैलती थी। जब उसने पत्थर में से पानी को निकाला, उसी लाठी के द्वारा पानी को निकाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है आप ये ना दिखाएं कि हमारे पास कोई टैलेंट हो, वो जो कुछ है यू गिव टू गॉड। जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर को दे दे ताकि परमेश्वर उसी को इस्तेमाल कर लेगा।
जब हम जीवन देखते हैं, ये तो था जीवन मूसा का, और जब हम जीवन देखते हैं समसून का जीवन, जब हम देखते हैं समसून के जीवन में भी ऐसा ही था। परमेश्वर ने इसको बहुत शक्तिशाली बनाया था और उसने एक गधे के चबाड़े के साथ कई हजार सिपाहियों को मार दिया था। वो गधे के चबाड़े को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम्हारे अंदर क्या, वो कहता है तुम्हारे पास है कुछ, वो मुझे दे दो, मैं उसी को इस्तेमाल कर लूंगा। उसके बाद हम जब कहानी देखते हैं, अगर उसका जीवन देखते हैं, दाऊद का जीवन देखते हैं, तो दाऊद के जीवन में क्या था? वो कोई टैलेंटेड नहीं था, परमेश्वर उसके हृदय को जानता था। वो तो एक भेड़ बकरियां चराने वाला था। उस भेड़ बकरियों को चराने वाले को परमेश्वर ने चुना और उसको राजा बनाया। जब सभी कहने लगे ये तो किसी लायक नहीं है, ये तो किसी काम का नहीं है, ये कैसे राज्य कर सकता है इज़राइल के ऊपर, ये कैसे राजा हो सकता है, तो पहले जब वो एक बालक के समान ही था, तो उसने गोलियत जैसे जायंट को, गोलियत जैसे बड़े आदमी राक्षस को, उसने सिर्फ एक पत्थर से उसको मार गिराया। क्या था उसके पास? सिर्फ पत्थर, एक छोटा पत्थर जो गोफर से चलाया जाता, उस गोफर से चलाने वाले एक छोटे पत्थर से उसने गोलियत जैसे जायंट को गिरा डाला। परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास क्या है वो मुझे दो, मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर ने उसके पत्थर को इस्तेमाल किया। और जब हम जीवन देखते हैं एलाइजा का, एलाइजा के पास क्या था? एलाइजा के पास क्या था? उसके पास कहते हैं परमेश्वर के, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वहां बताता है कि एलाइजा के कपड़े में इतनी सामर्थ थी कि जब उसने नदी के ऊपर मारा तो वो दो भाग हो गई थी, और उसी कपड़े को जब अलीशा के ऊपर वो गिरा तो उसके अंदर दुगना मसा आ गया, दुगनी सामर्थ आ गई। परमेश्वर हमारे एक कपड़े को, हमारे एक लाठी को, हमारे एक पत्थर को भी इस्तेमाल कर सकता है। वो कहता है तुम बताओ तो सही तुम्हारे पास है क्या, तुम मुझे दो वो चीज जो तुम्हारे पास है, मुझे दो, मैं उसे इस्तेमाल कर लूंगा। लेकिन कई बार हम कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं कुछ। आज परमेश्वर में इन बातों से उत्साहित कर रहा है, इन लोगों के जीवन से हमें सिखा रहा है, मूसा के जीवन से सिखा रहा है, समसून के जीवन से सिखा रहा है, दाऊद के जीवन से सिखा रहा है, एलिया के जीवन से सिखा रहा है हमें कि उनके पास क्या था? कोई टैलेंट नहीं, बल्कि जो कुछ उनके पास था प्रभु ने उसी चीज को उनके लिए इस्तेमाल किया। और जब हम जीवन देखते हैं यीशु मसीह का, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, अपने आप को शून्य कर दिया और परमेश्वर के द्वारा उसकी रीति के अनुसार चले, एंड ही गिव हिमसेल्फ टू गॉड, उन अपना पूरा समर्पण परमेश्वर को दे दिया, और परमेश्वर ने उसको ऐसा इस्तेमाल किया और कि स्वर्ग तक ऊंचा किया। What you have in your hands, तुम्हारे हाथ में क्या है? Give to me, I will use that. परमेश्वर कहता है तुम्हारे हाथ में जो कुछ है मुझे दे दो, मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दे दिया और कहा यूज दैट, मैं सारा अधिकार तुम्हें देता हूं, तुम जाओ और इसको इस्तेमाल करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें ये ढूंढने की जरूरत नहीं कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं, बल्कि ऑलरेडी हमें ये सब कुछ अधिकार दे दिया गया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारा अधिकार हमें दे दिया गया और कह रहे सिर्फ इस्तेमाल करो और मेरी सेवा करो। आइए आज हम अपने अंदर में ढूंढें कि परमेश्वर ने हमें वो सारा अधिकार दे दिया है, वो सारा अधिकार इख्तियार दे दिया है, जाओ और इस्तेमाल करो।
आइए उन अधिकारों को इस्तेमाल करें प्रभु की सेवा के लिए। आज अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे पास क्या है? आज हम सेवा कर सकते हैं बच्चों की मिनिस्ट्री के द्वारा, यूथ मिनिस्ट्री के द्वारा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा, वुमेन मिनिस्ट्री के द्वारा। हर किसी भी रास्ते से हम सेवा कर सकते हैं, बस उसको शुरू करना है। और परमेश्वर कहता है वो मुझे दे दो, जो तुम कर रहे हो मेरे नाम से वो करो, बाकी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। बस आज हमें क्या है जरूरत है, तो वो यही कि हमें समर्पण देना है पूरी रीति से। हम प्रार्थना में आगे बढ़ सकते हैं, हम उत्साहित कर सकते हैं, हम काउंसलिंग कर सकते, सलाहकार बन सकते हैं, और भी चीजें हम देख सकते हैं अपने जीवन से ढूंढते हुए कि किस चीज को मैं इस्तेमाल करता हूं। आप उस चीज के साथ आगे बढ़ जाएं, उस बात के साथ आगे बढ़ जाएं, और परमेश्वर कहता है मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। आज ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सके कि मैं तो प्रभु की सेवा के लायक नहीं। परमेश्वर कहता है मुझे तुम में से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ थोड़ा भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, मैं उसी को इस्तेमाल कर लूंगा। आप इसके मनन के लिए आप पढ़ सकते हैं। अगर मूसा की कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं निर्गमन उसका 4 अध्याय उसकी 3 आयत से। उसमें बताया गया है प्रभु ने कैसे उसकी लाठी को इस्तेमाल किया। और अगर हम सैमसून के जीवन के बारे में देखना चाहते तो हम देख सकते हैं न्यायियां उसका 15 अध्याय उसकी 15 आयत में। और अगर हम दाऊद के जीवन में देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं पहला सैमुएल उसकी 17 और उसकी 50 आयत। और अगर हम एलाइजा के जीवन को देखते हैं तो दूसरा राजा 2 का 8। और अगर हम यीशु मसीह की उदाहरण देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं इशाया उसका 42 अध्याय 1 से लेके 4 आयत तक। और अगर हम उसके चेलों के जीवन के बारे में देखना चाहते हैं तो बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम में हम वो सारे काम हम देख सकते हैं जो प्रभु के चेलों ने किए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आज हमसे यही बात करना चाहते हैं। ये ना देखे अपने जीवन में कि मेरे पास क्या है जो बड़ा मैं इस्तेमाल कर दूं, बल्कि जो कुछ है उसके साथ प्रभु के नाम से आगे बढ़ जाएं। प्रभु उसी को इस्तेमाल करेगा अपनी सेवकाई के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज आपने हमें अपने वचनों के साथ उत्साहित किया और सचमुच हमें सिखाया और बताया। और परमेश्वर हर एक सुनने वाले को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन के लिए। प्रभु जी आज कई लोग सुनते हुए ये सोचते पहले होंगे कि मेरे पास तो कोई टैलेंट नहीं है, मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं कि मैं सेवकाई कर सकूं। लेकिन प्रभु जी आज आप अपने वचनों से हमें सिखाया, मूसा के जीवन से सिखाया, सैमसून के जीवन से सिखाया, दाऊद के जीवन से सिखाया, एलाइजा के जीवन से सिखाया, यीशु मसीह के जीवन से सिखाया, उसके चेलों के जीवन से सिखाया कि प्रभु जी हमारे पास जो कुछ भी है आप उसे भी इस्तेमाल कर लेंगे, छोटे से छोटा भी हमारे में से इस्तेमाल कर लेंगे। जरूरत है सिर्फ यही कि हम अपना आप, अपना समर्पण प्रभु को दे दें। प्रभु जी आज हम अपना समर्पण आपको देते हैं और हम चाहते हैं हमें इस्तेमाल करें, हमें इस्तेमाल करें परमेश्वर, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर। हम अपना जीवन आपको देते हैं खुदावंद, हमारी अगुवाई कर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम सारा जीवन आपको देते हैं और हम चाहते हैं हमें इस्तेमाल करिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु जी आपने उत्तर दिया। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष करे।